बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये जो स्वरोजगार स्टार्टअप को लेकर के देश भर में सारे काम चल रहे हैं, आभासीय माध्यम से संघ के पूर्व सरकारवा माननीय भैया जी जोशी आज यहाँ उपस्थित थे। उनके हाथों से आज रोजगार सृजन केंद्र का लोकार्पण हुआ। ऐसे अपने महाकौशल प्रांत के शासकीय 21 जिलों में, जिसका केंद्र छतरपुर आज रहा, और 20 जिलों में उनके अलग अलग विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। ऐसे रोजगार सृजन केंद्र जहां पर युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप को लेकर हेल्प मिलेगी। ये अभियान स्वावलंबी भारत अभियान ब्रिज का काम करेगा, उनको प्रशासन शासन से जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टिकोण में महाकौशल प्रांत के 21 जिलों को स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत रोजगार सृजन केंद्र मिल गए हैं। इनका लोकार्पण कल छतरपुर के ऑडिटोरियम से एक साथ किया गया। ऑनलाइन लोकार्पण में छतरपुर समेत 21 जिलों को ये सौगात मिली है। छतरपुर के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कार्य समिति मंडल सदस्य व पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश भैया जी जोशी मौजूद रहे। इनके अलावा श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रजेंद्र सिंह गौतम व स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत सह संयोजक दीप्ति प्यासी भी मौजूद रहीं। सभी ने ऐसे कुछ लोगों के सामने अपने वक्तव्य रखे जो अपने बलबूते पर रोजगार का उन्मूलन करने में सक्षम रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। देशभक्ति के गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद सभी ने अपने वक्तव्य कहे। 21 जिलों को मिली सौगात में बेरोजगारी से जूझ रहे नौजवानों को रोजगार से संबंधित कई सारी बातें बताई जाएंगी व अवसरों के बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट व अन्य माध्यम भी शामिल किए गए हैं। क्या उद्देश्य है इसका? बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये जो स्वरोजगार स्टार्टअप को लेकर के देश भर में सारे काम चल रहे हैं। ऐसे अपने महाकौशल प्रांत के शासकीय 21 जिलों में, जिसका केंद्र छतरपुर आज रहा, आभासीय माध्यम से संघ के पूर्व सरकारवा माननीय भैया जी जोशी आज यहाँ उपस्थित थे। उनके हाथों से आज रोजगार सृजन केंद्र का लोकार्पण हुआ और 20 जिलों में उनके अलग अलग विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। ऐसे रोजगार सृजन केंद्र जहाँ पर युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप को लेकर हेल्प मिलेगी। ये अभियान स्वावलंबी भारत अभियान ब्रिज का काम करेगा, उनको प्रशासन शासन से जोड़ने के लिए। तो इस अभियान के माध्यम से हमारे छतरपुर की बात करें तो यहाँ भी उद्यमिता की क्रांति या छोटे छोटे कार्य, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, उन कार्यों को लोग कर सके, युवा उसके लिए आगे आए, इसके लिए पूरा ये आज आयोजन था। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सामने ही कंचन भवन में रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना हुई है, जिसमें आगे हम सारी गतिविधियाँ अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग के माध्यम से प्रशिक्षित करने का कार्य भी करेंगे। दूसरी, इसकी दूरदृष्टि एक और बताना चाहूँगी, जो विकेंद्रीकरण की बात कही कि छतरपुर की योजनाएं छतरपुर में ही बने, वो दिल्ली में ना बने, छतरपुर से फिर दिल्ली जाएं और छतरपुर में वापस आएं, यानी छतरपुर की आवश्यकता के अनुसार यहाँ की योजनाएं बने। उसको लेकर भी भविष्य में हम पहुँचे उस रोजगार सृजन केंद्र के माध्यम से। ऐसा सारा योजना थी। देखिए, आंकड़ा तो इतना है कि जो बेरोजगार हैं वो इसके लिए लाभान्वित हों, उस पूरे आंकड़े को हमको कवर करना है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप कहें कि 500 400, ये तो कितना भी आंकड़ा हो सकता है। स्वरोजगार के लिए लोगों को पहले आइडियाज़ देने हैं, उन आइडियाज़ पे उनको काम करने के लिए उनका हेल्प करना है, ये सारा हमारा इसके माध्यम से होगा। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय स्तर पर mysba.co.in ऐसी वेबसाइट है जिसपे देश भर से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उन रजिस्ट्रेशन में युवा करके सारी चीज़ों की जानकारी, ये अपना केंद्र भी वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आज सारे केंद्र महाकौशल प्रांत के, वहाँ सारी जानकारी इसकी मिल सकती है हमको।